परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों के दर्शन दीदार करते हुए अपना ध्यान सब ओर से समेटकर अपने परम इष्ट आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के सुंदर पावन सुखद श्री चरणारविंदों में लगाते हुए एक साथ प्रेम भरे मीठे और ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकार। बोलो साचे दरबार की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, संत महात्माओं की जय। श्री परमहंस गुरुदेव ने किया अमित उपकार, दुख और कष्ट निवारने रचया श्री दरबार। महापुरुषों ने कली काल में इस दरबार की रचना रचाई है। दुख कष्ट कलेश से निवारण करने के लिए कि ये जो जीव मोह में माया में बंधनों में जो फंसा हुआ है ना, तो वो क्या हो जाए, बंधन से छूट जाए, बंधन को बाधा मिले, बंधन को बाधा मिले। छूटे कौन उपाय, संग करिए निर्बंध का अहि विधि छूटा जाए। कि संग किसका कर रहा है, संग तो कर रहा है संसार का, और चाहता है कि मेरे बंधन खुल जाएं। तो जो चाहता है कि मेरे बंधन खुल जाएं, मैं आजाद हो जाऊं, तो उसे संग किसका करना पड़ेगा, उसे आजाद का संग करना पड़ेगा। और आजाद यानी कि खुला स्वतंत्र कौन होता है, संत महापुरुष होते हैं जो सचखंड देश के वासी हैं। उन्होंने इस दरबार की रचना करी दुख कष्ट निवारण करने के लिए। दुखों का कष्टों का निवारण होगा, लेकिन कब, जब उनके वचनों को मानोगे। भक्ति के लिए कहा गया कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। कि जिसके हृदय में भक्ति बस जाए वो निर्वाण पद की प्राप्ति होती है उसे। तो भक्ति मिलेगी किसे, भक्ति श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने कहा कि जिस तरीके से दुनिया के संसार के जो काम हम करते हैं वो करना आसान काम नहीं है। झूठे काम कर रहे हैं और उसे करना भी बड़ा मुश्किल कार्य रहेगा, तो वो करना आसान काम नहीं है। तो आप लोग क्या समझ रहे हो, भक्ति करनी आसान है? भक्ति कोई घुट्टी नहीं है, कोई दवा की पुड़िया नहीं है जो पानी में मिलाई घोली और पी गए। ये प्रथम पातशाही जी महाराज जी के वचन हुए थे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने चित्त को अपने आप को वहां से समेटना पड़ेगा। जो मोह और माया का जो जाल है ना, वहां से समेटना पड़ेगा अपने आप को, जीव को। भक्ति धन सदगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। कि जो चरणों में आएगा उसे सुख भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, और परम पद की क्या होगी, प्राप्ति भी होगी। लेकिन किसे, कि जो आएगा, और आएगा वो जिसके गूढ़े संस्कार हैं। बहुत देखे ना, कितने गुरुमुख तो बहुत होते हैं, गुरुमुख तो बहुत होते हैं। क्या हर कोई आज्ञा में चलने वाला है? हर कोई आज्ञा में चलने वाला है? शिष्य तो बहुत है महाराज जी के, लेकिन महाराज जी गद्दी किसे देते हैं? गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? जिसने अपना तन, अपना मन, अपना सर्वस्व जो था ना, वो गुरु को समर्पित कर दिया। जब मन में ख्याल हुए कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। कि जिसने गुरु के कथन को मान लिया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि पंचम पातशाही जी महाराज जी विराजमान थे, और कि भाई प्रेमी महात्मा जी का बड़ा गुणानुवाद होता है ना, प्रेमी महात्मा जी का बड़ा गुणानुवाद होता है। गुरु महाराज जी भी उनका संग नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री दरबार के हनुमान जी कहे जाते हैं।
पूज्य महात्मा शब्द प्रेमानंद जी। तो पूछा कि भाई इनको ये इतने प्रिय क्यों है गुरु महाराज जी को। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ समय बाद एक लीला करी और सिंहासन से अपने पास में से ना एक पेन उठाया और अपने आसपास के जितने भी सेवादार थे तो उनको कहा कि भाई इसकी कीमत क्या है। तो सबने अपने अपने मुताबिक, स्वामी जी इसकी 10 रुपए कीमत होगी, कोई के 50 रुपए कीमत होगी, कोई इसकी 20 रुपए कीमत होगी। श्री गुरु महाराज जी ने वही पेन पूज्य प्रेमी महात्मा जी के हाथों में दिया कि महात्मा जी बताओ इसकी कीमत क्या होगी। प्रेमी महात्मा जी ने हाथ जोड़ के विनती करी कि स्वामी जी अनमोल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी जी ये अनमोल है क्योंकि ये आपके कर कमलों में आ चुका है। जो संतों की छत्र में, छाया में, जो संतों के संग में आ गया, संतों के साथ में आ गया, तो वो क्या हो जाता है, वो अनमोल हो जाता है। उसकी कीमत संसार नहीं लगा सकता। तो इसीलिए क्या था कि इसीलिए आप सबको जवाब मिला ना कि प्रेमी महात्मा जी गुरु महाराज जी। क्यों प्रेमी महात्मा जी? इसलिए प्रेमी महात्मा जी कि जिन्होंने शिष्य ने किया गुरु पर तन मन धन कुर्बान, सतगुरु जी ने बख्श दिया भक्ति रतन धन खान। की झोली तो बहुत लोग पसारे रहते हैं, लेकिन मन के ख्याल सब अपने जीवन से उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश्चिंत तुमरी। अब क्या पता जुबान से क्या बोल रहे हो, अंतर मन में क्या चल रहा है। अंतर मन में वो परमात्मा बैठा है जो जानता है आपको, और अंतर मन में मैं खुद बैठा हूं जो मैं खुद को जानता हूं। मेरे से बेहतर और परमात्मा से बेहतर मुझको कोई नहीं जानता। संसार से झूठ बोल सकते हो, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपाए हाथ में जिनके डोरी की। जिनके हाथ में डोरी है उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। कि अंतर मन में क्या चल रहा है कि जिसने अपना सर्वस्व जो था ना गुरु को कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में रख दिया, तो सदगुरु उसकी वैसे ही खैरख्वाही करते हैं कि जैसे माता पिता अपने बच्चे की, छोटा बच्चा होता है ना, तो वो कुछ समय उसका ऐसा होता है कि वो मुंह से बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी सारी जरूरतें जो था ना वो माता पिता जो था ना उसके बिना कहे क्या कर देते हैं, वो पूरी कर देते हैं। तो सदगुरु को मालूम है, सदगुरु को पता है कि जीव को क्या चाहिए, क्या इसकी जरूरत है। दीपक गुरु का वचन है। दीपक क्या है? गुरु का वचन है। लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबो न भटके पास। कि कभी भटकने वाला नहीं है, कि जिसने गुरु के वचनों को, उसके दीपक को अपने हाथों में रख के जब वो संसार के अंदर चलेगा तो इस लोक में भी सुख में रहेगा और परलोक में भी सुख में रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी का जो समय था, तो श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी एक स्थान पर जब कुछ महीने के लिए रुक गए, और रुक गए तो स्वप्न अवस्था में 6 महीने रुके थे वहां पे जब घर छोड़ दिया था। स्वप्न अवस्था में उन्हें अपने गुरु के दर्शन हुए, श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों के दर्शन हुए, और उन्होंने स्वप्न अवस्था में क्या हुक्म किया कि आपने एक जगह रुकना नहीं है। सवेरे उठे, अपना कमंडल उठाया और चल पड़े, अपना उठाया और चल दिए, स्थान छोड़ दिया, त्याग कर दिया। हमें गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष कह रहे हैं 2 घंटे भजन कर लो। बोलो, अरे मालूम है नहीं है गुरु महाराज जी का हुक्म? हाँ तो कह दो मालूम है। प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना गुरु महाराज जी, फरमा रहे हैं। माइक किसने सुना गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से? प्रत्यक्ष सुना ना। उन्होंने सपने की बात मान ली, हकीकत किसने मान ली? मान रहे हैं। स्वामी जी दया करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। स्वामी जी फरमाया कर और पा, करता रहे और पाता रहे। कृपा तो रोज बरस रही है, वो तो बारिश की तरह है। तो ये ना कहे कि मेरे ऊपर छींटे ना पड़े, सबके ऊपर पड़ रहे हैं। संस्कारी रूहें होती है जो उनके वचनों को, सत्संग में आए, सत्संग में बैठा, सत्संग में हाजिरी लगाई, ताली बजाई, नाच लिए, गा लिए, चले गए। क्या हुआ? जब तक सत्संग को अंदर में नहीं बिठाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। करते रहो, जो करना आएगा। कीमत किसकी? नाम की, जो सदगुरु जी ने बख्श दिया है, उसकी कीमत है। सदगुरु उस जीव के हमेशा 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 अंग संग है। गुरु महाराज जी को मानता था, डाकू था,
और चलता आया, देखा कि संत जी बैठे हैं, बड़ी शांत प्रवृत्ति के हैं, कुछ चेहरे पे जो था इतनी शांति है, इनके पास जाऊंगा तो कितनी शांति मिलेगी। वो उठा और उनके चरणों में जाके बैठ गया। पिछले संस्कार उजागर हुए तो क्या कहता है कि महाराज जी मुझे अपनी शरण में ले लो, महाराज जी मुझे अपनी शरण में ले लो। बड़े जो था ना, दुनिया बड़ी देख ली मैंने, दुनिया क्या है, झूठ है, फंसा रहेगा, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ठीक है, यहाँ पे नहीं, आगे हमारी एक संत जी और रहते हैं, तो उनके पास जाओ, उनके आश्रम में जाओ, वहां पर सेवा करिए। वहां पर गया, उनके पास जाकर हाजिरी लगाई, उनको मिला, और उसके बाद क्या हुआ कि महाराज जी की, संत जी की सेवा में लग गया। जब संत जी की सेवा में लग गया, खूब सेवा करे जाए करे जाए करे जाए करे जाए। अब क्या हुआ था कि जितना जो पुराना स्टाफ था, पुराने सेवादार थे, उनको उस सेवा से वो होने लगी। आदमी कहता तो है, बोले अब ये भी आपके अंदर एक अहम चल रहा है। कोई व्यक्ति कहता है ना 80 इतने साल हो गए हैं, पुराने 80 इतने साल हो गए, सानू इतने साल हो गए, सानू इतने साल हो गए, और किसी नए के सामने ज्यादा ठोक के कहता है आदमी, पता नहीं उसकी वजह क्या है, कहने वाला जाने किस टोन में कहता है। तो वो क्या था कि सेवा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। सेवादारों ने क्या कर दिया, सबसे अंत में रोटी खाता था, एंड में रोटी खाता था। तो बचा कुछ जो आटा होता था, जो जली कुछ रोटियां कुछ तंदूर की वैसी हो जाती थी खराब, वो उसको 4-5 रोटी ना वो दे देते थे। संत सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, ऐसे ही करते रहे। जो बचा कुचा होता था वो क्या कि वो भी सर मत्थे पे लगाता था, कोई तो खाएगा ना। रोटी आती है, बोले ये नहीं ये वाली ले लो, ये नहीं ये वाली ले लो। अरे जो छोड़िए वो भी तो कोई खाएगा। ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली दे दो, ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली दे दो। जो छोड़िए वो कौन खाएगा, वो कोई तो खाएगा। लोगों को मिल नहीं रहा खाने के लिए। हम कह रहे हैं कच्ची है, पक्की है, ये ऐसे सीखी है, ये वैसे सीखी है। 2 घंटे बैठो जरा, तवे पे पता लग जाएगा कैसी है। मीन में वही व्यक्ति निकालता है जो कुछ नहीं करता है। अब वो क्या हुआ कि सेवादार जो थे ना उससे तंग आ गए कि बोले महाराज जी की बड़ी ये इसमें बड़ी सेवा में लगा हुआ है, बड़ा परेशान, बड़े परेशान, बड़े परेशान। अंततः क्या किया, पेड़े में, रोटी के आटे के पेड़े में अंदर जैसे पिट्ठी भरते हैं ना, आलू भरते हैं, गोभी भरते हैं, वैसे क्या हुआ, बाल भर के दे दिए। हजामत घर से बाल लेकर आए और बाल भर के दबा के उसकी रोटी सेक के दे दी। बोले इसे ये देते हैं, देखते हैं कब तक कैसे रहता है। बनाई रोटी दे दी, और उनने देखे बाल, लेकिन उन्होंने वो भी शिकायत नहीं करी महाराज जी से। क्यों, गुरु के ऊपर विश्वास था। रोटी को पानी में डुबोया, आटा फूल गया, बाल एक तरफ करके ना वो आटा आटा गीला गीला वो खा लिया। लेकिन शरीर क्या था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा, शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन क्या था, गुरु की आज्ञा में चलना। अब क्या था कि लकड़ियां लेकर आनी थी, लंगर बनना था, लकड़ियां लेकर आनी थी। चला गया, शाम को वापसी नहीं आया, अंधेरा पड़ गया, बारिश हो गई, पैर फिसला, लकड़ियों का गट्ठर सर पे, और एक कुएं में गिर गया। पानी कम था कुएं में, चिकड़ ज्यादा थी, गिर गया। अब इधर जो था ना, जिसका सोल कनेक्शन, जिसका आत्मा का कनेक्शन होता है ना सतगुरु से, तो वहां उसे खबर रहती है कि ये व्यक्ति, मेरा शिष्य जो था ना, ये दुखी है, परेशान है। उसे कहने की जरूरत नहीं है। हमारा कहीं कहीं ऐसा कनेक्शन कोई होता है ना कि हम किसी को फोन करते हैं, हाल चाल लेते हैं, मन में कुछ हौल होती है, भाई तू ठीक तो है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो उसका संदेश जो था ना, वो अंदरूनी वाइब्रेशन आप तक पहुंच गई, वो बता रही है कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। तो सदगुरु उठे, गुरु महाराज जी उठे, तो पूछा कि वो कहां पर है। बोले महाराज जी लकड़ी लेने गया था शाम को। कहते बारिश हो रही है, लकड़ी लेने गया था, पता नहीं उसकी खबर तो लो, चलो साथ में। सबने लालटेनें ली और चल पड़े। जब लेके गए, आवाज मारते जा रहे हैं रास्ते में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बोले कुएं में से आवाज लगी। बोले महाराज जी मैं कुएं में हूँ, महाराज जी मैं कुएं में हूँ। और वो सारे सेवादार साथ पे थे, जो ईर्ष्या करते थे वो भी साथ पे थे। महाराज जी मैं कुएं में हूँ। आवाज डाली तो देखा तो वो कुएं में गट्ठर लकड़ी का जो था ना ऊपर था ऐसे करके, और कुएं में लट पड़ा था अंदर। गट्ठर जो था ना ऐसे ऊपर कर रखा था। महाराज जी ने रस्से डलवाया, कहते रस्से डालो और खींचो। तो कहता है महाराज जी पहले लकड़ी का गट्ठर खींच लो, लकड़ी का जो गट्ठे है ना उनको खींच लो। उनको बांध के दे दिया, खींच लिया ऊपर। कह रहे तू क्यों नहीं आया। तो महाराज जी का लंगर कैसे बनेगा अगर लकड़ियां नहीं आई तो। लंगर कैसे बनेगा अगर लकड़ियां नहीं आई, मैं तो बाद में भी आ जाऊंगा। अपनी चिंता नहीं थी, गुरु के हुक्म की चिंता थी कि लकड़ियां लेकर आनी है तभी लंगर बनेगा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जब गुरु महाराज जी ने उसे रस्सा डाल के